प्रेज लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। आप ये देख रहे हो क्या है? इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब आपको साफ दिख रहा होगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ये क्या है? सोचो, इस चीज़ के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। ये एक छोटा सा एक बीज समझ लो। इसे कहते हैं वैसे पिस्ता, लेकिन इसे एक छोटा सा बीज समझ लो। मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक ला के दिखाता हूँ। ये पिस्ता है, चारों तरफ से ये ऐसा दिखता है। यहाँ से बिल्कुल बंद है, लेकिन यहाँ से खुला है, आप देख सकते हो, है ना? तो इसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक छोटा सा बीज, लिखा है ना, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये एक विश्वासी का जीवन है। और आपको पता है इसके अंदर क्या है? आप और मैं इसके अंदर क्या देखते हैं? आप और मैं शारीरिक निगाहों से देखें तो सिर्फ इसको अ, सिर्फ एक खाने की चीज़ देखेंगे, ज़्यादा हल्का सा और इसकी गहराई में जाएँ तो ऐसा देख सकते हैं, हाँ भाई, इसके दोबारा एक पेड़ बन जाएगा। और लेकिन प्रभु क्या देखता है? प्रभु उसके द्वारा पता है क्या देखता है? प्रभु उसके अंदर एक जंगल को देखता है। जब ये फूटता है ना, देखो, जब ये फूटता है तो इसके द्वारा एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है। उस पेड़ के अंदर ऐसे हजारों उत्पन्न होते हैं, और हर एक के अंदर एक बीज होता है। और हजारों की तादाद में, हजारों हजार की तादाद में प्रति वर्ष कोई कोई 6 महीने में, कोई कोई 8 महीने में, कोई कोई एक एक साल के अंदर हजारों हजार ऐसे बीजों को मतलब जन्म देता है पेड़, है ना? तो एक बीज के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल छुपा है। तो परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है? हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिलीवरेंस हैं, बहुत सारे ऐसे छुटकारे हैं जो हमें अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक सही समय रखा है। इसको एक पेड़ बनने के लिए पानी की जरूरत है। पानी पता क्या दिखाता है? पवित्र आत्मा का फ्लो। पानी की जरूरत है। आपको पता है परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन भी। उस वचन की, उसके लहू की और उसके जीवन के जल की, उसकी दया की, उसके अनुग्रह की, उसकी रक्षा और सुरक्षा की हमें ज़रूरत है। और हमें उसकी उपस्थिति में रहना ज़रूरी है। अगर ये एक किसान की निगहबानी में रहा तो ये एक जंगल बन जाएगा। अगर एक किसान की निगहबानी में नहीं रहा तो ये खराब होकर, सूख कर बिखर जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमें परमेश्वर के हाथों में रहना है ताकि हम सही जगह पर बोए जाएं। और एक सही समय परमेश्वर ने आपका और मेरे लिए रखा है ताकि हम एक बड़ा जंगल बने, भूखों की भूख मिटाएं, प्यासों को तृप्त करें। आपको पता है कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें से पानी निकलता है, और उनके फलों में से बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए। जैसे नारियल पानी हो गया, नारियल हो गया, और भी कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। और उनके फ्रूट्स में लिक्विड होता है, और उनके द्वारा हेल्थ वेल्थ बहुत ब्लेस होती है। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमें जिस निगाहों से देखता है, हमें उस निगाहों से देखने की ज़रूरत है अपने आप को। हम अपने आप को बेकार और अपने आप को वीक, कमज़ोर और किसी काम का नहीं समझते हम बिल्कुल भी। हम अपने आप को नेगेटिव ही निगाहों से देखते थे, लेकिन प्रभु हमें देखता है। प्रभु कहता है, देख तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हम अपने आप को बेकार, निकम्मा, नकारा देखते हैं, हम अपने आप को फेलियर के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, देख तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तेरे ऊपर से मैं कूस और शवा को, पूरे मिस्र को वार कर फेंक दूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, हमें अपने आप को अपनी नज़र से नहीं देखना, हमें अपने आप को प्रभु की नज़र से देखना है कि प्रभु हमारे अंदर, हाँ, उन अच्छाइयों को देखता है जिसके द्वारा वो बहुत बड़े बड़े काम करे, जिसके द्वारा अपनी महिमा ले। चाहे भले ही वो नजर नहीं आती, लेकिन प्रभु उन अच्छाइयों को आपके अंदर उभारेगा। एक सही समय रखा है कि जब, क्योंकि एक प्रोसेस होता है इस बीज को पेड़ बनने का। इसी प्रकार से आपको और हमारा वो प्रोसेस है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे विषय में एक दर्शन देखा है, उसको पूरा होने के लिए एक समय लगेगा। तो मेरे भाई और बहनों, अपने आप को बस प्रभु के हाथ में रखे। एक सही समय आने पर देखना, प्रभु आपको इतना ग्रेस देगा, इतना फ्लो देगा, इतना ब्लेस करेगा, सही समय पर आपको पोषण तत्व देगा, और आप फलवंत होते जाओगे। और आप बहुतों के लिए इच्छाओं का, शांति का, आशीष का, आराम का, विश्राम का, चंगाई का, छुटकारे का और डिलीवरेंस का कारण बनोगे। आपको पता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि उस पेड़ से, जाति, पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पेड़ के द्वारा कितनी औषधियाँ बनती है, पेड़ के द्वारा कितनी दवाइयाँ बनती हैं, पेड़ पौधे उनके फलों के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा कितने सारे तकलीफ़ों का उनमें
एक नुस्खे के समान, मतलब तकलीफ़ों का कितना छुटकारा परमेश्वर ने उन पेड़ों में, पौधों में और उन फ्रूट्स में, उनके तनों में, जड़ों में कितनी सारी औषधि प्रभु ने हमें दे रखी है। आपको नहीं पता है आपके अंदर, आपके घराने, आपके परिवार, आपकी फैमिली के लिए, छुटकारे के लिए क्या है, लेकिन प्रभु आपके अंदर देखता है। बस धीरज धरो, प्रभु में बने रहो। उससे दूर होकर कोई जीवन नहीं है। अगर इसको बोया नहीं गया, अगर एक किसान के हाथों से हट गया तो एक दिन ये दब कर कुचल कर बर्बाद हो सकता है, लेकिन अगर एक किसान के हाथों में आ गया तो उसके द्वारा एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और खुदा इससे अपना काम लेगा। इसलिए प्रभु कहता है तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन मेरी दृष्टि में से देख, मेरी दृष्टि से देख। लोग तुझे बेकार, निकम्मा, नकारा समझते हैं, गलत समझते हैं, किसी काम का नहीं समझते। तो दूसरों की दृष्टि में मतलब बिल्कुल व्यर्थ या बेकार या खराब या किसी काम का नहीं है, या दूध में से तुझे मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया गया है, तुझे बिल्कुल जीरो समझा गया है। लेकिन प्रभु जीरो को हीरो बनाता है अगर तो खुदा के हाथ में एक सही समय रखा है। धीरज धरो, प्रभु को काम करने दे। प्रभु तुझे एक बड़ा ब्लेसेड, एक अच्छा फॉरेस्ट बनाकर खड़ा कर देगा, एक अच्छा तुझे जंगल बनाकर खड़ा कर देगा, ताकि तू दूसरों के लिए आशीष का, जीवन का, चंगाई का, उनको छांव देने का, उनको शांति देने का, उनको आराम देने का कारण बने। कड़ी तपती धूप के अंदर चाहे पेड़ पे फल नहीं है, लेकिन वो छाया देगा। ध्यान रखना, अगर बहुत भूखा है तो वो फल भी देगा, बहुत प्यासा है तो आपको पता है नारियल, एक पानी, नारियल का पानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, पानी भी देगा। और अगर बेघर है तो लकड़ी के द्वारा घर बनता है। समझ पा रहे, बहुत कुछ ऐसा क्या है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर तुम्हें और उत्तम नजरों से देखता है। इसलिए वो कहता है देख, जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई वो हानि के नहीं वरन वो तेरे लाभ के लिए, और मैं अंत में तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। हम एक बीज के समान प्रभु के राज्य में बो दिए जाएं। अपने आप को उसके ऊपर छोड़ दे, हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं और उसकी मर्जी को हमारी ज़िंदगी में पूरी होने दे, उससे दूर ना हो। हालेलुया। प्रभु में बने रहे। एक अभी लग रहा है थोड़ा सा टूटना हो रहा था, थोड़ा पिसना हो रहा था, थोड़ा दबाया जाता, मट्टी में डालते तो थोड़ा खोदते हैं, उसके बाद बीज को डालते हैं, बीज के ऊपर मट्टी डालते हैं, मट्टी को दबाते हैं और ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। ध्यान रखना, पानी का फ्लो आता है, एक समय ऐसा आता है पवित्र आत्मा आपके नियरेस्ट आकर, जैसे परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था, आपको याद होगा। तो परमेश्वर का आत्मा आपकी उन मुर्दा परिस्थितियों के पास, जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वहाँ से अब शुरू होगा जो खुदा आपकी ज़िंदगी में करेगा। जब खुदा उठाएगा, जब खुदा बढ़ाएगा तो कोई आपको गिराने और धक्का देने वाला कोई ना होगा। हालेलुया। तो वो पानी जब माली डालेगा कुछ देर, कुछ घंटे, कुछ दिन बाद, तो मेरे भाई और बहनों देखना, अचानक से लगेगा जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक छोटा सा पौधा उसमें से निकलेगा, एक समय आते के साथ ही वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और वो माली जो है उसकी देखभाल करेगा। वो माली कौन है? वो परमेश्वर है। वो ऑलवेज आपकी और मेरी रक्षा, सुरक्षा करता है। इसलिए वो कहता है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरा सुरक्षक हूँ। प्रभु जानता है हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया। उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने दें और अपनी समझ का सहारा ना लें। धीरज धरें, प्रभु अभी काम कर रहा है। लग रहा है कि थोड़ा सा दुख हो रहा था, लग रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन देखना उस ज़मीन में से जो ऊपर से बिल्कुल लग रहा था सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर से एक जीवन निकलेगा, एक जीवन निकलेगा और आप बहुतों के लिए बहुत ऐसे आशीष और उद्धार का, बहुत ब्लेसेड लाइफ का, अबंडेंस लाइफ का कारण बनोगे आप। आमीन। हालेलुया। तो धीरज धरे, आपको नहीं पता आपके अंदर क्या छुपा है। प्रभु को आपके अंदर से उन बातों को उभारने दे जिसमें सबकी भलाई और आपकी खुशी, प्रसन्नता और आनंद है और परमेश्वर की महिमा है, प्रभु की खुशी है। आमीन। धीरज धरे, प्रभु को काम करने दे, क्योंकि प्रभु आपके अंदर अपनी महिमा देखता है। उसने बहुत से ऐसे लोगों को उठाया जो बहुतों के त्यागे गए, छोड़े गए, अकेले थे, लेकिन उनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा ली, बहुत बड़ी महिमा ली, बड़े बड़े चमत्कार हुए, उनको उठाया बढ़ाया। लोग हैरान हो गए, लोग चौंक गए। उनके घराने का प्रभु ने ऐसे उद्धार किया, अद्भुत तरीके से उनको इस्तेमाल किया, उनके आंसू की सुधि ली, उनको दूसरों की सुधि लेने वाला बनाया, उनको दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बनाया। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। धीरज धरे। आपको लग रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। आपको महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। आपको दिखाई दे रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, चारों तरफ से परिस्थितियां, हालात और सब कुछ विरोध में थे, लेकिन ध्यान रखना, प्रभु काम कर रहा है। प्रभु आपके लिए इंतजाम कर रहा है, रास्ते खोल रहा है, तैयारी कर रहा है। एक बीज जब धरती के अंदर होता है उसको नहीं पता उसका माली बाहर क्या कर रहा है। बीज तो सोचता अब तो मैं खत्म, अब तो मेरी कहानी खत्म, नहीं। लेकिन माली जो उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसकी एक नई दास्तान लिखने की शुरुआत कर रहा है। आमीन। और वो अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक समय आएगा
हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे खुशी के आंसू के साथ प्रभु का, प्रभु को काम करने का मौका दें। प्रभु की दृष्टि से देखिए, आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। चाहे कोई कुछ भी कैसा भी सोचता है, आप सबको माफ़ करें, दया करें, क्षमा करें। धन्यवाद करें उन विरोधों के लिए, धन्यवाद करें उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया, तोड़ा, फोड़ा या अकेला छोड़ा या गलत यूज़ किया। धन्यवाद करें उन लोगों का। अगर सताव नहीं होता तो प्रभु के निकट नहीं आते। विरोधों में प्रभु में बनाए रखता है, घाटियों में प्रभु की ओर ताकना सिखाती है, सताव हमें प्रभु के निकट लेकर आता है। और सब बातें प्रभु हमारे लिए भला ही को उत्पन्न करेगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। धीरे धीरे अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और उसकी महिमा को देखे। प्रार्थना, आराधना और संगति उसकी बाट जो है, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।